हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, वास्तविक संख्या मैथ के पहला चैप्टर। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव संख्या पढ़ेंगे और ये VBI प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पूछा गया है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और यहीं से एक बात आप जानते चलिए कि पाई का मान जो होता है, पाई बराबर 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। या पाई का मान होता है 3.14। अगर पाई का मान दे दे, पाई का मान दे दे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या रहेगा। याद रखना, एक छोटी सी बात है, उसको बता देते हैं कि इंग्लिश का वर्ड अगर पूछ दे, समझ लीजिए, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। देखो, 3+2√5 एक डॉट डॉट संख्या है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे, ठीक ना, तो देखो 3 कैसी संख्या है? तो 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ में जो अपरिमेय संख्या जोड़ दिया गया है √5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या रहता है। ये इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो रेड कलर से रंगा हुआ है, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखिए, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये √7 अपरिमेय संख्या। 3√3/2 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन 16 का अगर वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, √16 अब बट्टे क्या है? 5। तो √16 का होता है तो 4 और 5 √25, ये हो जाएगा 5। तो 4/5 ये कैसी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक मिनट, देखिए आगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? फिर वही बात। तो देखो, ये 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। और 64 का ये 8। 7/8 कैसी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या होगा। 81, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा एग्जाम में, तो आप लोग को बेवकूफ़ बनना नहीं है। 81 का तो 9 होता है, लेकिन 91 के नहीं निकलता है। यहाँ 91 के भी वर्गमूल नहीं निकलता है, और 51 का भी नहीं निकलता है। तो ये तो अपरिमेय संख्या होगा ही। तो याद रखना, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। बहुत फेमस प्रश्न है ये सब, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, और यहाँ से ये प्रश्न बहुत अच्छी है। 1.11211211221112 डॉट डॉट डॉट, ये कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से 2-3 हम शब्द लिखते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सॉरी, ये क्या है सो सुनिएगा। जैसे देखिए 3 पॉइंट, मान लीजिए कि 1 2 3 या कुछ जो भी हम लिख रहे हैं, ये भी अगर ऐसा रहे, या फिर एक और हम यहाँ पे लिखते हैं, या 3 पॉइंट, ठीक है, 5 इसके ऊपर में रेखी लगा रहे, तो ये दोनों हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। याद रखना इस बात को। लेकिन कोई, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक नंबर हमेशा बढ़ रहा है, यानी कि 1-1 बढ़ रहा है, 1-1 बढ़ रहा है, 1-1 बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये हमारा कैसे संख्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। सॉरी, हाँ, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ये कैसे संख्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। याद रखना, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये दोनों हमारा परिमेय संख्या है, और ये ऐसा जो सीरीज रहे तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। चाहे ऐसे दे दें 2 3 5 3 × 3
ऐसे डॉट डॉट दिया रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर में संख्या होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे 6 नंबर का प्रश्न को अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिएगा आप, रुकिए इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा पाई बट्टे 2 में क्या है, पाई बट्टे 2 क्या है, तो ये अपरमेय संख्या है। यानी कि देखिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को हम भाग भी देंगे ना तो हमारा अपरमेय संख्या बनता है। जैसे कि और लिखते हैं तो समझिएगा अपरमेय संख्या की बात कर लेते हैं, अप लिखते हैं तो परमेय संख्या, ये दोनों अगर हम भाग देते हैं तो ये हमेशा अ निकलता है, यानी कि अपरमेय संख्या। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आपको, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए ये प्रश्न, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, यहाँ से देखिए तो बहुपद से प्रश्न पूछ दिया है, तो ये हम मुझे नहीं लगता है कि इसको सॉल्व करना है, वो अगले प्रश्न में देख लेंगे। वैसे आंसर दिया हो पूर्णांक कैसे दिया हो हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न को, √3 एक है तो एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब आगे देखिए, ओके सॉरी, चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न ख़त्म हो गया यहीं से। इतना 5 को ही ऑब्जेक्टिव था, 8 को। यहाँ से हम कुछ बात और लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा देते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, आप मैनेज कीजिएगा, नहीं तो इतना मोटा बहुत वक्त जगह हमारा घेरेगा। इसको हटाइए, फिर से लीजिए, देखते रहिएगा आप लोग। नोट NOT नोट करके लिखिएगा। सअभाज्य संख्या, क्या लिखते हैं, सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या के HCF क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या के HCF याद रखिएगा, ये पूछे हुआ प्रश्न है। तो सअभाज्य संख्या के HCF 1 होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। सअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। दूसरा कि शांत किसे कहते हैं, तो शांत जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में हो, ये हमारा क्या बन जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखनी है आप लोगों को। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। बाकी आप ये बताइएगा कि ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लग रहा है आप लोगों को। अब और इसका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न होगा हम जल्द इस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग को एक मैं सूचना दे दूं कि इस पर एक ऐसा काम करने जा रहा हूं। पिछले 5 सालों से हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, पिछले 5 साल से हम क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। और महज 10 दिन के अंदर में, 10 दिन में हम पूरे के पूरे मैथ पढ़ा देते हैं। इस बार पहली बार यूट्यूब के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि महज 10 गो वीडियो में, कितना वीडियो, महज 10 वीडियो में हम पूरे मैथ को पढ़ा देंगे। हम आपसे वादा करते हैं, अगर ठीक है, मात्र 10 वीडियो में पूरे मैथ पढ़ा देंगे। फिर से सुन लीजिए आप, और उसके साथ साथ उसका PDF हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये नंबर पे आप नोट कर लीजिए आप, और ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, इस नंबर से आप ग्रुप पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्या कर देंगे, हम रोज़ PDF सेंड कर दिया करेंगे। तो ऑफलाइन हम कर रहे हैं, अगर आस पड़ोस के हैं, ठीक है, तो आप ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लास चल रहा है, और ऑनलाइन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। 10 दिन में पूरे के पूरे मैथ हम, यानी कि 10 वीडियो में पूरे मैथ हम पढ़ा देंगे। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जहाँ पर है पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।